राम राम, राधे राधे सभी को। आज हम देखेंगे कि जो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर आता है ना अपना जीके वाला, उसमें 40% का जो क्राइटेरिया उसको पास कैसे करें और कौन कौन से टॉपिक तैयार करें ताकि हमारा जो 40% का क्राइटेरिया है वो हमें आसानी से मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि इन टॉपिकों को देखने से कुछ होगा, इनको अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। PYQ प्लस में MCQ लगानी होंगी और इनको बार बार रिविज़न करना होगा। अब देखो, हमने राजस्थान का एक पोर्शन रख दिया है अलग से, और भारत और विश्व का अलग से, और साइकोलॉजी का पार्ट, यानी जीके के जो फर्स्ट पेपर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसमें फर्स्ट हो जाएगा हमारा राजस्थान जीके, दूसरा हो जाएगा हमारा साइकोलॉजी और तीसरा हो जाएगा भारत और विश्व का भूगोल। तो इसमें देखो, राजस्थान है ना हमारा, राजस्थान में जैसे भूगोल के 10 क्वेश्चन आते हैं, कला संस्कृति के 10 क्वेश्चन आते हैं, इतिहास के 10 क्वेश्चन आते हैं, और अपना राजनीति के 10 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। इनमें से कौन से टॉपिक तैयार करें ताकि हमें आसानी हो, उसमें से देखो फर्स्ट टॉपिक है, हम वो टॉपिक तैयार करेंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखो, राजस्थान भूगोल में जो भौतिक, स्वरूप, कृषि और डेयरी उद्योग, अफवाह मोस्ट ऑफ क्वेश्चन 10 में से 7-8 क्वेश्चन यहाँ से अच्छे तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। और कला संस्कृति में हमारे जो मेले हैं, वेशभूषा है, देवी देवता, संत है, भाषा साहित्य और चित्रकला, इनमें से 7-8 क्वेश्चन आ जाएंगे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इतिहास है, उसमें से 1857 है, प्रजामंडल है, एकीकरण है, किसान आंदोलन है, सभ्यता है, राजा का कालक्रम और युद्ध, और कुछ मेवाड़ का पार्ट देख लेंगे। तो इनमें से हमारे 7-8 क्वेश्चन आराम से बैठ जाएंगे। राजाओं के कालक्रम को देखना है, पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहे हैं। और अपना जो राजनीति के, उसमें राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, पंचायती राज है, उच्च न्यायालय, लोक सेवा और महिला आयोग, ये 3-4 टॉपिक छोटे छोटे, इसमें से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इन टॉपिकों से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। विधानसभा वाला है वो थोड़ा सा बड़ा है, आपकी इच्छा हो तो याद कर लेना, लेकिन करीबन 3 क्वेश्चन उन्हीं में से भी आते हैं, तो उनको अगर ऐड कर लेंगे तो 10 में से 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बैठ जाएंगे। इसमें एक ध्यान में रखने वाली बात है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनका कालक्रम पूछा जा रहा है, तो उनका क्वेश्चन बनने की संभावना है, चाहे इनसे बन जाए, चाहे इनसे बन जाए, या फिर विधानमंडल वाले से बन जाए, इनमें से बनेगा। इन 2 क्वेश्चन तो पक्के देखने को मिल ही जाएंगे। उसके बाद में देखेंगे हम साइकोलॉजी पे। तो साइकोलॉजी में अधिगम पढ़ना है, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, विप्रेरणा और शैक्षिक मनोविज्ञान, इनमें से हमें 15-16 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सृजनात्मकता है, व्यक्ति विभिन्नता है, ये छोटे छोटे टॉपिक, इनको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन इनको अच्छे से कर लोगे तो आपका काम बैठ जाएगा। 20 क्वेश्चन का मटेरियल है। और राजस्थान की जो करंट अफेयर, उसमें खेल, पुरस्कार, प्रमुख योजना, 4 टॉपिक है। तो मैं तो कह रहा हूँ जैसे फर्स्ट में तो आपको खेल पे ज़्यादा ध्यान देना है, और पुरस्कार है उन्हीं पे, योजना का ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ज़्यादा गहरे में जाने की जरूरत नहीं, और व्यक्तित्व में बस नाम याद रखने हैं और इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाना। तो करीबन 10 क्वेश्चन आए तो 5-6 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, और ज़्यादा पढ़ने की करंट अफेयर में ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि उससे अच्छा तो आप अदर टॉपिक को दो ताकि उसमें क्वेश्चन सही होने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद में देखो, विश्व और भारत की बात करते हैं। विश्व में आपको भूगोल में जलवायु पढ़नी है और वैश्विक पढ़नी है, और नेहरू जी का योगदान वगैरह जो चीज़ें हैं उनको तो हम उसमें आर्थिक समीक्षा में देख लेंगे, उससे रिलेटेड देख के। देखिए इसके अंदर हमें वैश्विक पढ़ने और जलवायु, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। महासागर और महाद्वीप को नहीं पढ़ना, क्योंकि मटेरियल भी ज़्यादा है, क्वेश्चन भी एक आएगा, तो इन पे ज़्यादा फोकस कर लेना।
उसके बाद में भारत में भौतिक प्रदेश, जलवायु, अपातंत्र, ऊर्जा, 6-7 क्वेश्चन बैठते हैं तो 5 के समथिंग यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद में हमें देखना है भारत की राजनीतिक, तो उसमें संविधान है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, मूल कर्तव्य पढ़ो तो ठीक है, वरना ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे और टॉपिक डीप में जाएंगे। जैसे कि नागरिकता वाला टॉपिक जुड़ा है उसको थोड़ा सा देख लेना। और आर्थिक समीक्षा है उनकी, मैं आपको अलग से PDF है वो उनसे करवा दूंगा, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो मेरे हिसाब से इनसे बाहर कुछ जाना नहीं चाहिए, और मैंने तो काफ़ी एनालिसिस किया, उसके आधार पे ये टेबल बनाई है, उन्हीं से देखने को मिलेगा। क्योंकि पीछे के क्वेश्चंस देखे हैं, काफ़ी एनालिसिस किया है, उसके आधार पे इन चीज़ों को बनाया है, तो मोस्ट ऑफ चीज़ें यहाँ से ही निकल जाएगी। क्योंकि पिछले सालों के क्वेश्चन से यही मिल रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, वहाँ से टॉपिक उठा लिया हमने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम इसी प्रकार से दूसरा सब्जेक्ट वाइज लेके आएंगे। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आगे और वीडियोज़ बनाना है हमें।